आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th to 11th अगर अपन मूव होते हैं तो हमें कौन सी स्ट्रीम में एनरोलमेंट लेनी चाहिए। क्या हमें मैथ लेनी चाहिए, क्या हमें बायोलॉजी लेनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं और अभी 11th-12th में या तो जाने वाले या जस्ट उनका स्टार्ट हो गया या अगले साल होने वाला है, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। क्योंकि इवन क्लास 9-10 में हमारी जो पढ़ाई होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्यून होनी चाहिए। ओके, तो आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी अपना मन शायद बना लिया होगा कि हमें इस चीज़ के अंदर ही करना है आगे, बट स्टिल एक बार इस वीडियो को देखना पूरा और एक बार अपना थॉट प्रोसेस और रिव्यू करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई पॉइंट मिस कर रहे हो। ठीक है, तो एंड तक अवश्य देखिएगा। यहाँ पे क्लास 9-10 रिलेटेड सारे एग्जाम्स की बातें की जाती है, उससे पहले की भी बातें की जाती है, थोड़ा बहुत हम 11 पे भी टच करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की आपको और कंटेंट मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। अगर अपन शॉर्ट में मैं आंसर देना चाहूँ ना एक पंक्ति में, ठीक है, बायोलॉजी आपको मोस्ट केसेस में नहीं लेनी है अनलेस दो एक्सेप्शन होने चाहिए। पहला कि तुम अगर मैथ्स में बहुत ही वीक हो ना, ठीक है, कि तुम मैथ्स में बहुत ही एकदम ही बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें बायोलॉजी शायद लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए, या तुम बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर जुनून है कि मुझे तो बायोलॉजी ही पढ़नी है, मुझे तो मेडिसिन में ही जाना है, तो आपको बायो लेनी चाहिए। इसके अलावा हर मामले में हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग विन्स ओवर मेडिसिन फील्ड। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन वाइज कौन सा डिफ़िकल्ट है, कि किस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी प्रिपरेशन में जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, जेई एग्ज़ाम इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन योर नीट एग्ज़ाम। जेई एग्ज़ाम सब लोग मानते हैं कि पेपर की डिफ़िकल्टी अगर देखी जाए बच्चे की उम्र के हिसाब से, ठीक है। अब ऐसे तो गेट का पेपर तो ग्रेजुएट्स देते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन वहाँ पर उम्र भी बड़ी हो जाती है, एक्सपीरियंस भी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर अपन एज के हिसाब से कंपेरिजन करें तो इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड कि जेई इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। जेई एडवांस में जो सवाल आते हैं वो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी कई बार नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन डिफिकल्टी आपकी कहीं ना कहीं जेई में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये एक चीज़ है। नीट की प्रिपरेशन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो उसमें पहली बात जो एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, वो कम हो गया। और बायो, यार बायो मैंने भी पढ़ी हुई 11th-12th की, बायो बहुत ईजी है भाई कंपेरिजन टू मैथ्स, कुछ भी नहीं है बायो के अंदर। नीट की बायोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि नीट की बायोलॉजी इज मोर डिफिकल्ट देन जेई का मैथ्स, भाई तुम केवल खुद को पागल ही बना रहे हो। आई नो दे आर डिफरेंट फील्ड्स, लेकिन अगर अपन एफर्ट वाइज डालें ना कि अगर आपको लेट से नीट की बायो में 90% लाना है और जेई मेंस की बायो में, जेई मेंस की भी मैथ्स पकड़ लो, एडवांस को छोड़ो, अभी मेंस की भी अगर आप मैथ्स पकड़ लो तो इसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन वाइज आई डोंट थिंक कोई बच्चा यहाँ पे हल्का सा भी सोचेगा ऐसा कि जेई से ज़्यादा डिफिकल्ट नीट है। जेई इज मच मोर डिफिकल्ट देन नीट, ओके। लेकिन अब इसका उल्टा भी एक असर पड़ता है। जब एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है तो कट ऑफ कम हो जाती है और कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे नीट में आजकल क्या हो रहा है कि जैसे 720 का पेपर होता है, राइट, उसमें कई बार आप 650 भी ले आते हो ना, इनफ नहीं होता है। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि एग्जाम थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाता है कि अगर आपका एक आध क्वेश्चन ज़्यादा तुक्का लग गया या एक आध क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई तो तुम डिजर्विंग होते हुए भी तुम्हारी रैंक कम आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर नीट में बहुत ज़्यादा रहता है कि भले ही वो एग्जामिनेशन बाय पैटर्न ईजी है, ठीक है, एग्जामिनेशन बाय इट्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईजी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एग्जाम कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है। जेई में भी, जेई मेन में ये होता है कि अच्छे नंबर लाने पर भी कभी कभी परसेंटाइल कम होती है, बट उस लेवल पे नहीं होता जितना नीट में। जैसे नीट के अंदर तुम कट ऑफ देखोगे और जेई मेन का कट ऑफ देखोगे, बहुत डिफरेंस लगेगा परसेंटेज वाइज। अगर देखोगे जेई मेन एग्जाम ईजी है बट स्टिल इट इज़ हार्डर देन नीट। और अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में आप सभी को पता है 40-45% लाने वाला बच्चा भी आईआईटी पहुंच जाता है, आराम से पहुंच जाता है कई बार तो, राइट। या 50% लिया होगा तो तुम्हारा आईआईटी ऑलमोस्ट गारंटीड ही है कि तुम किसी न किसी आईआईटी में चले ही जाओगे, ओके। और यहाँ पे मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि छोटी मोटी आईआईटी, तुम ढंग की जगह, मतलब नॉट वेरी ग्रेट आईआईटी बॉम्बे सीएससी भी नहीं आओगे, लेकिन एक डिसेंट जगह तुम पहुँच जाओगे अगर तुम 50% भी जेई एडवांस में ले आते हो। तो ये पेपर डिफिकल्टी वाली बात का डिस्कशन यहीं पर होता है कि इन नीट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी आर वे मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन जेई कितना आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जेई में आपको पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, ये चीज़ एक रहेगी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो या इन सब चीज़ों की, तो देखो दोनों एग्जाम सिमिलर ही रहते हैं यहाँ पे। नीट के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा चला जाता है आजकल तो, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है गवर्नमेंट से अगर आप एमबीबीएस करते हो, क्योंकि देखो आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से एमबीबीएस करते हो उसमें बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है ना। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या है, मतलब इंजीनियरिंग में अगर आप आईआईटी की सीट देखो लगभग 10,000 है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट भी लगभग 10,000 ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन लगभग कंपेरेबल है। तो सिलेक्शन रेशियो का इतना बड़ा इशू आई वुड नॉट से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन वाइज चलो हमने देख लिया कि भाई जेई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत डालना पड़ेगा।
लेकिन बट देन अगेन कट ऑफ कम आता है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स थोड़े बहुत कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मैंने स्टार्टिंग में ये क्यों बोला कि आपको मैथ्स प्रेफर करनी चाहिए। इसका एक सिंपल सा कारण है कि फ्यूचर में करियर ऑप्शंस अगर हम देखें तो एक इंजीनियर के पास बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं अगर हम एवरेज पकड़ के चले तो। क्यों? देखो, तुम अगर एक डॉक्टर बनते हो ना, पहली बात MBBS 5.5 साल चलती है, ठीक है। उसके बाद तुम डायरेक्ट नहीं बन जाते हो डॉक्टर, अच्छे वाले बड़े डॉक्टर नहीं बनते हो, फिर तुम्हें MD करनी पड़ती है, DM हो गया, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है आपको, राइट। इनमें भी 3, 4, 5 साल चले जाते हैं, और वो भी तब जब आपके एग्जाम्स फर्स्ट टाइम में क्लियर होते हैं। अगर आपको US जाके करना है तो उसकी और अलग एग्जाम, बहुत सारी इस तरह की कंसिडरेशंस होती हैं। तो कॉलेज में आपको 10 से 12 साल बिताने पड़ेंगे इन योर एजुकेशन इन द मेडिसिन लाइन बिफोर मीनिंगफुल इनकम स्टार्ट्स कमिंग। हाँ, आप MBBS डॉक्टर बन के भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे इतनी इनकम ज़्यादा नहीं होती है जितना लेट्स से IIT इंजीनियर जस्ट आफ्टर हिट्स BTech कमा लेगा, राइट। तो इनकम है डॉक्टर लाइन में, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं, पैसे तो है यार, क्यों नहीं है, पैसे है ना, बहुत पैसे, लेकिन वो बाद में आने चालू होते हैं। आप 30, 32, 35 साल के हो जाओगे, उसके बाद उस लेवल का पैसा आना चालू होगा। जबकि अगर आप एक IITian बनते हो, आप आगे जाके वो करते हो, क्या कहते हैं, IIT में जाते हो, इवन NIT में भी जाते हो, 21-22 की उम्र में तुम्हारी जॉब लग जाती है, और वो जॉब होती है 30 लाख, 40 लाख, 35 लाख। हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक इंडिया के अंदर 1.8 करोड़ पिछले साल गया था। भैया बहुत सारा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है ये। डॉक्टर्स को इतना पैसा कमाने के लिए कम से कम 40, 30, 35 साल की उम्र का होना पड़ता है, वो भी तुम बहुत ही हाई अर्निंग फील्ड के अंदर हो, वगैरह वगैरह हो, ट्रेंड हो, तो वो चीज़ होती है। यहाँ पे तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी हो रहा है, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, 22 साल की उम्र में तुम्हारी इतनी इनकम चालू हो सकती है, राइट। ऑल्सो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसा नहीं कि आसान है, देखो डिफिकल्ट तो दोनों है। कई लोग समझते हैं कि MBBS बहुत डिफिकल्ट है, अरे सब चीज़ डिफिकल्ट है। CA करोगे वो भी डिफिकल्ट है, कुछ भी करोगे डिफिकल्टी है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर टैलेंटेड लोग देखो होते ही है। IIT के अंदर ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, कॉलेज की 4 साल ही होती है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सुपर टैलेंटेड लोग आते हैं, JEE एडवांस टॉपर्स, ये सब घूमते हैं IIT बॉम्बे के अंदर, राइट। तो वहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं कि IIT करना आसान है, लेकिन 4 साल में हो जाती है। तो 4 साल के बाद आप थोड़ी मेहनत करोगे, 4 साल आपकी इमीडिएटली बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, राइट। और इवन अगर तुम किसी छोटे मोटे कॉलेज से भी हो, छोटे मोटे का मतलब छोटा मोटा तो बिल्कुल देसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम किसी NIT में भी लेट्स सिविल से कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा ढंग से चलोगे, तुम इवन उस पोजीशन में भी 20, 30, 40 LPA की जॉब लगा सकते हो, जो बहुत अच्छी जॉब है 22 साल के बच्चे के लिए, राइट। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे रहता है। अच्छा, इसके अलावा तुम चाहो तो तुम स्टार्टअप में घुस सकते हो, तुम चाहो तो तुम रिसर्च में घुस सकते हो, तुम जो चाहे आगे कर सकते हो, तुम चाहो तो मैनेजमेंट में घुस सकते हो, बहुत चीज़ें, ऑप्शंस बहुत रहते हैं IITians के पास, राइट। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिसिन के अंदर जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग में नहीं है। मैं कहूँगा यार ये बहुत बड़ा मिथ है। इंजीनियरिंग में उस बंदे के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है जिसको काम नहीं आता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना इंजीनियर हूँ, मेरे को जॉब नहीं लगी। उससे पहले ये पूछो भाई तू कौन से कॉलेज का इंजीनियर है और तेरी कितनी ग्रेड्स थी और तेरे कितने प्रोजेक्ट्स, उससे पहले ये सवाल पूछो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक IIT से हो, तुम्हारी ग्रेड्स अच्छी हैं, तुमने इंटर्नशिप्स अच्छी कर रखी हैं, तुम्हारे को काम आता है और तुम्हारी जॉब नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लोग तुम्हारे पीछे टूट पड़ेंगे कि भाई मेरे यहाँ पे काम करो, मेरे यहाँ पे काम करो। 40 लाख का पैकेज देगा, बोलेगा मैं 60 दे रहा हूँ, मेरे यहाँ पे। तो IIT वाली फील्ड के अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा है, वो पैसा जल्दी भी मिलने लग जाता है आपको, और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। मेडिसिन फील्ड के अंदर आप अगर डॉक्टर बन गए तो फिर आप डॉक्टर ही हो। मोस्ट केसेस में कोई और प्रोफेशन यूजुअली लोग नहीं करते। हाँ, कोई एक आध लोग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं यार, कोई डॉक्टर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, होता है। लेकिन अगर अपन देखें जैसे इंडिया में जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, उनमें IITian फाउंडर ज़्यादा होगा कंपेयर टू कोई डॉक्टर फाउंडर हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर किसी फील्ड में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो आप यूजुअली उसमें ही रहना पसंद करते हो, क्योंकि आप अच्छे हो गए उस चीज़ में, राइट। तो अगर अपन एक ओवरऑल लंबी चौड़ी बात करें ना अगर, तो यहाँ पे डिस्कशन ये बन के आती है कि मेडिकल में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन पैसा उसके अंदर अच्छा है, उसमें भी है, ठीक है। एग्जाम उसका आसान है, लेकिन एडमिशन अगेन डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द कट ऑफ इशू। JEE के अंदर एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगेन एग्जाम डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी लो होती है, तो वो डिफिकल्टी वाला फैक्टर आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा रिलेवेंट यहाँ पे है। और वहाँ पे पैसा वाइज और ये सब वाइज, इनोवेशन वाइज, सब चीज़ वाइज वो बेटर एक फील्ड है, ठीक है। तो आपको MBBS मेरे अकॉर्डिंग केवल उस केस में करनी चाहिए कि आपको डॉक्टर बनने का अंदर से बहुत ज़्यादा है कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, कि मैं तो डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, ऐसा अगर अंदर से है पूरा बड़ा वाला, तो यार आपको वो करना चाहिए, क्योंकि यार पैशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। या फिर अगर आपको बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट है कि यार मैथ्स तो होती ही नहीं मेरे से, तो आप मत करो। बाकी अदरवाइज अगर हम फाइनेंशियली कंसिडर करें, टाइम वाइज कंसिडर करें, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज कंसिडर करें, तो
इंजीनियरिंग विंस बाय अ ह्यूज माइंड। जो लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स बेरोजगार घूमते हैं, तुम पहले किस इंजीनियर की बात कर रहे हो वो भी बता दो, ठीक है। जिस बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छा पढ़ लेगा और अच्छा इंजीनियर बनेगा ना, उसको तुम बायो भी दिला दोगे वो नीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। टैलेंटेड बंदा नीट लेगा, जेई लेगा, दोनों में अच्छा कर लेगा वो, क्योंकि मेहनत की बात है। देखो 2 साल मेहनत करोगे, अगर आप नीट निकाल पा रहे हो तो आप जेई क्यों नहीं निकाल पाओगे। तो जिन लोगों को कहा जाता है ना कि अरे यार ये तो बेरोजगार इंजीनियर है, वो बंदा अगर नीट देता ना 11th में तैयारी करके, वो नीट वैसे भी नहीं निकालता, डॉक्टर वैसे भी नहीं बनता। तो डॉक्टर ऑलरेडी एक एलीट क्लास है। और इंजीनियर्स के सब तरह के होते हैं। आईआईटीएन भी एक अलग लेवल का इंजीनियर है, एनआईटीएन एक अलग लेवल का इंजीनियर है, ठीक है। टियर 3 कॉलेज का इंजीनियर एक अलग लेवल का इंजीनियर है, राइट। सेल्फ टॉट इंजीनियर भी कुछ होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो आप इतने बड़े सेट के साथ एक एलीट चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर को कंपेयर करना है ना किसी से, किसी सरकारी कॉलेज के डॉक्टर को कंपेयर करना है, तो आप आईआईटीएन से कंपेयर करो, क्योंकि वो दोनों 10,000 है, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि एम्स के डॉक्टर को तुम कंपेयर कर रहे हो टियर 3 कॉलेज के बंदे से, तो ऑब्वियसली एम्स का डॉक्टर ही बेटर लगेगा तुम्हें, तो राइट। तो फेयर कंपैरिजन मुझे लगता है थोड़ी करनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आई थिंक इंजीनियरिंग फील्ड इज बेटर फॉर मोस्ट पीपल, अनलेस आप मैथ्स में बहुत कमजोर हो या आपको बायो में बहुत ज़्यादा पैशन है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई पैशन नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है मेरे को क्या करना है, तो चुपचाप जाके मैथ्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। अनलेस तुम मैथ्स में वीक हो, मैथ्स अगर ठीक है मैथ्स में जाओ चुपचाप, ठीक है, बेटर वो रहेगा। और अगर आपको अपनी जेई की प्रिपरेशन करनी है तो आप एकेडबूस्ट में इनरोल हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारे जूनियर कोर्सेज भी चलते हैं क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारे सीनियर कोर्सेज पूरे जेई प्रिपरेशन के लिए भी चलते हैं। तो अगर आप क्लास 11th में आने वाले हो, आपके लिए पूरे ईयर लॉन्ग कोर्सेज रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और अगर आप क्लास 9-10 में हो तो आपके लिए भी हमारे ओलंपियाड प्रिपरेशन के, एनटीएससी प्रिपरेशन के, जेई फाउंडेशन के कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताइए कमेंट्स में कि आप क्या लेने वाले हो आगे, है ना। गुड लक।